राहुल गांधी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं राहुल गांधी और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे थे, उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट रोका गया था, उनकी बहन को गिरफ्तार किया गया था। ये राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, तीनों, प्रियंका गांधी भी साथ में हैं। उनकी संवेदनाएं हैं और किस तरीके से क्या कुछ मदद मिली है, इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दोनों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनके साथ में भूपेश बघेल, और आप देख सकते हैं किस तरीके से रणजीत सुरजेवाला भी उनके साथ में मौजूद है। लगातार इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने, तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, बता रहे हैं आपको। ये दौरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस बात से तस्दीक किया कि किसानों के परिवार के साथ वो खड़े हैं और यही कारण है कि लगातार रोक के बावजूद भी दोनों नेता लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। लखीमपुर से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी और ये पीड़ित परिवार से मिले हैं। इस तरह से उन्हें गले लगाया है, ढांढस बंधाया है राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने। दोनों पीड़ित परिवार से यहां पर मिलने पहुंचे। हेलो हेलो हेलो, वो ज्ञान पाने हाँ। लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब मिलने पहुंचे, उसके बाद की ये तस्वीर वहां सामने आई है। घर में गए, आप पत्रकार, आपको पता है ना। हेलो, जिन 4 किसानों की मौत हुई है, उनके परिवार से मिलने पहुंचे। हेलो हेलो, हमसे कुछ सिर्फ और सिर्फ आज तक पर हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी में। अभिषेक, हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद है। बताइए अभिषेक, क्या क्या हुआ, किस तरह से मुलाकात हुई? सैयद, बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों यहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी बिल्कुल 2 मिनट पहले वो यहां पहुंचे हैं, अंदर पीड़ित परिवार के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। पत्रकार रमन कश्यप का ये घर है जिनकी मौत हो गई थी उस हादसे में। उसके बाद संवेदना और उनके परिवार का हालचाल जानने के लिए, क्या कुछ हुआ उस दिन, क्या कुछ संवेदना है परिवार की, सरकार ने जो मदद का दावा किया उसको कितना पूरा किया गया, क्या परिवार संतुष्ट है, इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दोनों मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, पंजाब और छत्तीसगढ़ के, और इसके साथ ही साथ रणजीत सुरजेवाला भी यहां मौजूद हैं। सबसे पहले जो काफिला था वो लगातार लखनऊ से कूच किया सीतापुर की तरफ। सीतापुर से प्रियंका गांधी वाड्रा को लेते हुए राहुल गांधी सीधे पहुंचे लखीमपुर खीरी में, जहां पलिया में उन्होंने लवप्रीत सिंह के परिवार के साथ में मुलाकात की है। उसके बाद में सीधे उनका काफिला अब यहां पर पहुंचा है, जहां पर पत्रकार के घर पे यहां वो इस वक्त मौजूद है। सामने कमरे में आप देख सकते हैं वो अंदर मौजूद है और वहां पर लगातार मुलाकात चल रही है। परिवार के लोग हैं, उनके साथ में वो बैठे हुए हैं। सुरक्षा का तगड़ा घेरा यहां पर बनाया गया है, किसी भी तरीके का एक्सेस यहां पे नहीं दिया गया है। लेकिन अभी 2 मिनट पहले जैसे ही राहुल गांधी यहां पर पहुंचे, सीधे वो अंदर चले गए। उनके साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं और उन्होंने कोई बात अभी फिलहाल नहीं की है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात शायद ये भी है कि लगातार सरकार पे जिस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगा रहे हैं, चाहे वो उनको रोकने की बात हो, चाहे सुरक्षा के घेरे के नाम पर रोकना बार बार, और कहीं ना कहीं सरकार से सवाल भी यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों करते हुए नजर आए हैं। जहां पर एक लंबी सरकार के साथ में लड़ाई के बाद आखिरकार वो लखीमपुर खीरी पहुंचे और फिलहाल ये मुलाकात पीड़ित रमन कश्यप के परिवार के साथ चल रही है। जी अभिषेक, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, देख रहे हैं रमन कश्यप पत्रकार के घर अभी इस समय हैं, लेकिन इससे पहले वो किसानों के घर भी पहुंचे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या हुआ वहां पर, क्योंकि आपकी भेजी हुई तस्वीरें लगातार हम आज तक पर दिखा रहे हैं। अभिषेक, देखिए बिल्कुल सैयद, और वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि लखीमपुर खीरी जब वो पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें देर हो गई थी, काफी समय तो एयरपोर्ट पे व्यर्थ हो गया। उसके बाद में बाहर आने के बाद उन्हें इटौंजा टोल प्लाजा पर रोका गया। वहां से केवल उनकी गाड़ी और 4 अन्य गाड़ियों को इजाजत मिली। उसके बाद में सीतापुर के आगे भी तमाम जो कार्यकर्ता आ रहे थे उनको रोका गया था। लेकिन इन सब के बीच में सीतापुर होते हुए सीधे अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी सीधे यहां पर पहुंचे और सीधे यहां पर आने के
बाद में वो पलिया पहले पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार लवप्रीत सिंह के परिजनों से बात की। जो बातचीत रही वो खासतौर पर ये रही कि क्या जो मदद दी गई है उससे संतुष्ट है परिवार की नहीं, क्या उस समय स्थिति थी, किस तरीके से घर चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं। क्योंकि देखिए लगातार संवाद किसानों का और किसान जो पीड़ित किसान है उनका संवाद सरकार के साथ पिछले दिनों हुआ। राकेश टिकैत खुद यहाँ मौजूद थे। उनकी भूमिका को लेकर के कहीं ना कहीं कई सवाल भी उठे, लेकिन जिस तरीके के कॉम्पनसेशन की बात की जाए, सरकारी नौकरी की बात की जाए और न्यायिक जांच समिति जिसका लगातार कहा जा रहा था कि इसके एक अलग कमेटी को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए, उसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें हुई। हालांकि अभी ये देखना बिल्कुल साफ तौर पर आगे देखना होगा कि किस तरीके से आगे क्या कुछ इसमें होता है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ही बात लगातार कह चुके हैं कि पीड़ित परिवार को पूरी मदद मिलनी चाहिए। और खासतौर पर जो उनकी मांग है कि जो मंत्री के बेटा जो कि जिन पे आरोप है उनकी गिरफ्तारी सबसे पहले हो, वो कब गिरफ्तार होंगे, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी या उनके इस्तीफे की भी मांग लगातार यहाँ पर दोनों नेता उठा रहे हैं। जी, और सब लोगों से मिल चुके हैं, कितने परिवारों के पास, कितने पीड़ित परिवारों के पास पहुंचे हैं, क्या बात हुई है, क्या उन परिवारों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाई है, आपकी बात हो पाई है? देखिए फिलहाल परिवार की तरफ से अभी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि परिवार अभी इस समय अंदर ही था, उन्होंने कोई बातचीत नहीं मीडिया से की है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जब यहां से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा चले जाएंगे उसके बाद में उनसे कुछ बातचीत हो सकेगी। लेकिन इस समय जो तस्वीरें हम आपको इस समय सीधे एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं ये कि किस तरीके से यहाँ पर काफी अब लगभग 10 मिनट होने को आ गए हैं, लगातार अंदर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। और लगातार राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि 3 दिनों तक सीतापुर में हिरासत में थी, पुलिस कस्टडी में थी, बार बार वो कहती रही कि वो जब तक लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगी यहां से नहीं हिलेंगी। लगातार संघर्ष कांग्रेस के तमाम नेताओं का सरकार के साथ में चलता रहा, लेकिन आखिरकार जब वो आज यहां पहुंचे तो सीधे उन्होंने कूच किया अपने उस परिवार के पास में जिसको लेकर के संवेदनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता यहां पर अड़े हुए थे और हमने पहले भी देखा है किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को रोका गया। उसके बाद में आज जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तब भी एक संघर्ष हुआ। राहुल गांधी लगातार इस बात पे अड़े थे कि वो अपनी गाड़ी से जाएंगे, लेकिन उनके लिए यहां पहुंचना जरूरी था, इसलिए उन्होंने इस समझौते के तहत यहां पर आने की स्वीकार्यता दी। लेकिन फिलहाल इस वक्त वो परिवार के साथ हैं, यहां पर उनकी लगातार मुलाकात चल रही है। इसके बाद में उनको एक और परिवार से मिलने जाना है। ये हम आपको बता दें कि लहबड़ी थाना क्षेत्र में धौरहरा गांव में किसान नक्षत्र सिंह के परिवार से भी वो मिलने यहां से जा सकते हैं। यहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अभी वो यहां पर मौजूद है। पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां जो आसपास के लोग हैं वो मौजूद हैं। तमाम लोग अपनी छतों पर हैं, घर के बाहर हैं। वक्त इस समय रात का हो चला है, अमूमन लोग इस वक्त अपने घरों में होते हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरीके का माहौल लखीमपुर खीरी में पिछले दिनों दिखाई दे रहा था और अब जब खुद यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों पहुंचे हुए हैं, संवाद लगातार परिवार के साथ में चल रहा है। और एक तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दोनों नेताओं ने यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा के कहीं ना कहीं जो संदेश देने की कवायद की थी कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े हैं, उसी के चलते आज इस वक्त यहां मौजूद हैं। जी, और जो लोग हैं, आपने कहा कि लोग हैं, एक कौतूहल है, छतों पर लोग हैं, गलियों में लोग हैं, और जो तस्वीरें आप लगातार हमें भेज रहे हैं वहां पर भी भीड़ काफी ज्यादा है। क्या किस तरह का वहां पर इस समय दृश्य है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पीड़ित परिवार का घर है। ये सामने ये कमरा है जहां पर इस वक्त मुलाकात चल रही है। आपके सामने मैं दिखाऊंगा जिस तरीके से छतों पर यहां पर लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, सभी लोग यहां पर हैं। चर्चा का विषय जरूर रहा, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ लखीमपुर खीरी में हुआ है वो किसी से नहीं छुपा। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पे जिस तरीके वीडियोज देखे गए, अलग अलग नेताओं ने जिस तरीके के ट्वीट किए वीडियोज के बाद में पूरे इलाके में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चर्चा रही कि आखिर उस दिन क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है और किस तरीके से अब इसमें क्या कार्रवाई होगी। सरकार के अगर पक्ष की बात करें तो सरकार ने लगातार ये बात कही है, स्थानीय तौर पे 6 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया ताकि पूरे साक्ष्यों को और सारी रिपोर्ट्स को स्थानीय तौर पर लिया जाए। न्यायिक कमेटी, जो न्यायिक जांच कमेटी बननी थी, उसको बनाया गया और तमाम तरह से सरकार बार बार वो बात कहती रही। लेकिन सियासत के अगर मायने देखे जाएं सही तो साफ तौर पर कांग्रेस ने पहले दिन से ही, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा का पुलिस से छुपते हुए
लखनऊ से निकलना हो, सीतापुर में 3 दिन तक वहां पे रहना हो और उसके बाद में आज जब राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ आते हैं, एयरपोर्ट पे धरना देते हैं, उसके बाद जब वो वहां से निकलते हैं तो सीधे तौर पे कुछ बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि उन्हें सीधे उन परिवारों से मिलना है, उन लोगों से मिलना है जिन्होंने अपनों को खोया है, जो इस आंदोलन की आड़ में भली चढ़ गए। और कहीं ना कहीं यही कारण था कि उन्होंने ये तय ही कर लिया था। और प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका को लेकर के भी लगातार जिस तरीके से तमाम सत्ताधारी पक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए कि क्या ये पर्यटन है, क्या सिर्फ यहाँ आने का जो कारण है वो राजनीतिक है, लेकिन इन तमाम चीजों पर सवालों का जवाब देते हुए दोनों ही नेता यहाँ मौजूद हैं। लगभग मैं आपको बता दूं 20 मिनट होने वाला है, अभी तक ये मुलाकात यहाँ पे चल रही है। दोनों नेता अंदर मौजूद हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री अंदर मौजूद हैं, रुपेश बघेल मौजूद हैं, रणजीत सुरजेवाला भी हमें यहाँ दिखाई दिए हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं। और ये जो दल है जिसकी इजाजत उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी कि इतनी ही संख्या में केवल सदस्य यहाँ आ सकेंगे, मिल सकेंगे, राहुल गांधी ने एयरपोर्ट पर ही साफ कर दिया था कि उनका जो इंटेंशन है वो परिवारों से मिलना है और इसीलिए वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये मुलाकात लगातार अभी भी पत्रकार रमन कश्यप के माता पिता और उनके परिजनों के साथ में यहाँ पर चल रही है। जी सही। अभी और परिवारों से मिलना का कार्यक्रम है, क्योंकि सभी से वो मिल रहे हैं या जो इसी गांव में हैं निघासन में जहां इस समय आप मौजूद हैं वहां मिल रहे हैं? और ये जो तस्वीरें आ रही हैं अंदर की, हर परिवार के साथ काफी वक्त ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बिताया है। क्या खबर आई है? देखिए बिल्कुल सैयद, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे यात्रा के दौरान राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि उनका ज्यादा समय वो परिवारों को देना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्हें जरूर देर हुई पलिया पहुंचने में, वहां जब वो लवप्रीत सिंह के परिवार के साथ मिल रहे थे, लेकिन जाते से उन्होंने वहां उनको गले लगा लिया। हमने देखा उन तस्वीरों को, उनसे बात की, उनके परिजनों से बात की, किस तरीके से उन्होंने वहां पे अपनी संवेदनाएं प्रकट की। और यहाँ पर भी अंदर अभी कुछ देर बाद तस्वीरें हमें दिखाई देंगी क्या कुछ अंदर हो रहा है, लेकिन सामने हम देख सकते हैं किस तरीके से वो अंदर सामने बैठे हुए हैं, लगातार उनके पिता के साथ में बात कर रहे हैं। और एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सईद यहाँ पे कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पहले दिन से ही प्रमुखता से ले रही है और लगातार सरकार पर इस बात का आरोप भी लगाती रही कि किसानों के उत्पीड़न और जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है मंत्री पर, मंत्री के बेटे पर, उसकी भूमिका पर, उसको लेकर के लगातार मुखर है। कल अखिलेश यादव यहाँ पहुंचने वाले हैं, बसपा के महासचिव सतीश मिश्रा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। यानी कि एक रास्ता जो रुका हुआ था इतने समय से, जो विपक्ष लगातार कह रहा था कि हमको जाना है, हम लखीमपुर जाएंगे, किसानों से मिलेंगे और उन परिवारों से मिलेंगे, वो रास्ता खोलने का काम आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने कर दिया है। प्रशासन को अनुमति देनी पड़ी, सरकार को अनुमति देनी पड़ी और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं यहाँ मुलाकात का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और आपसे बातचीत करें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं वो लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस का जो दल 5 लोगों का पहुंचा है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं। ये लोग मिल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा वहां पर हैं, रणदीप सुरजेवाला वहां पर हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू वहां पर मौजूद हैं। अभिषेक, विभिन्न तस्वीरों के बारे में बताइए, किन किन परिवारों से मिले हैं और वहां कितना वक्त इन्होंने गुजारा है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इस मिलने मिलाने को लोग किस तरह से देख रहे हैं? उनको भी सोचना चाहिए ना। देखिए सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस पूरे दौरे में जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों यहां पर मौजूद हैं, एक चीज को उन्होंने बार बार कहा है कि सरकार आखिर इस पूरे मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं करे, इस बात को लेकर के दोनों अड़े रहे। और अभी भी जब हम यहाँ पहुंचे, हमने देखा कि पीड़ित परिवारों से जब वो मिल रहे हैं तो इस बात को भी कह रहे हैं कि क्या जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, जो आप कानून के दायरे में जो जांच चल रही है, उससे वो संतुष्ट है कि नहीं, ये वो जानना चाहते हैं। और यही कारण है कि जब वो पहुंचते हैं, परिवार से मिलते हैं, पहले भी वो जब पहुंचे थे, अंदर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत देर से यहाँ पर बातचीत चल रही है और लगातार सवाल बार बार यही उनके पूछने के लिए है कि क्या जिस तरीके की
प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, वो संतुष्टि उनको दे रही है, पूरी तरह से संतुष्ट है कि नहीं। और खास तौर पर आने वाले समय में देखा जाए, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में एक तरफ सरकार का पक्ष रहा और लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए हैं भूमिका पर जो वहां पर हुआ। लेकिन इस बीच लोगों के साथ में, उनके परिवारों के साथ में संवाद करना, उनके साथ में खड़े होने का जो संदेश आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों देना चाहते थे, उसमें हालांकि देर हुई। 3 दिन तक प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर में लगभग रुकना पड़ा। राहुल गांधी यहां पे आते हैं, एक संघर्ष उन्हें करना पड़ा, लेकिन वो मैसेज, वो संदेश देने की कवायद कहीं ना कहीं प्रमुख थी। इसीलिए तमाम बड़े नेता, और आप देख सकते हैं सामने ये प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, ये अभी जो परिवार की महिलाएं हैं उनसे मिल रही हैं और लगातार यहाँ पर जो है उनका दुख बांटने, उनका दर्द समझने और इस बात को बार बार सुनिश्चित करने की क्या जो कार्यवाही है वो संतुष्टि उनको दे रही है या नहीं, या किसी दबाव में तो नहीं है, या अपने एक विपक्ष के नेता के तौर पे जो चीजों को सामने लाने की जरूरत है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के पीड़ित परिवार के साथ में बातचीत चल रही है। एक संवेदना देने की यहाँ पर कवायद नजर आती है, एक साथ खड़े होने का संदेश हमें यहाँ पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आज इस पूरे दिन जो पूरा घटनाक्रम रहा, चाहे सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो दिल्ली में, उसके बाद लखनऊ में आकर के रोका जाना, लखनऊ में प्रशासन के साथ में जो लगातार संघर्ष राहुल गांधी का चला, उसके बाद में ये लंबी यात्रा, और अब इस वक्त रात के इस समय में मौजूद है यहाँ पीड़ित जो परिवार था, पत्रकार, उसके परिजनों के साथ। और इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक और परिवार से मिलने वो जाएंगे, जहां पर वो जो किसान जिसकी मृत्यु हो गई थी उस परिवार से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बार बार जो बात कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता कहते हैं कि हम परिवार के साथ खड़े हैं और उन्हीं के साथ में संवाद करने के लिए लखीमपुर आए हैं। जी अभिषेक, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और उससे पहले जो आपने तस्वीरें भेजी हैं वो बड़ी भावुक तस्वीरें हैं। पीड़ित परिजनों को राहुल प्रियंका गले लगा रहे हैं, उनके साथ उनके घर में बैठकर, बहुत नज़दीक पास बैठकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या संदेश जा रहा है इन तस्वीरों का, अभिषेक? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं आप इस पूरे प्रकरण में ये संदेश देने की कवायद है कि क्या परिवारों के साथ में न्याय हो पा रहा है, क्या जो परिवारों ने अपनों को खोया है, और जिस तरीके की तस्वीरें हम पिछले लगातार 2 से 3 दिनों में देख रहे हैं, जहां पर आप जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आए और उसके बाद उन परिवारों की जो संवेदना है, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये हुआ वो हुआ, पूरा घटनाक्रम को लेकर के दोहराई थी, लेकिन जब वीडियो सामने आने लगे उसके बाद में संवेदनाएं और बढ़ी, क्योंकि उन तस्वीरों को देखा गया, उस समय को दोबारा देखा गया और उन परिवारों ने देखा जिन्होंने अपनों को खोया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भावुक पल हो सकते हैं, क्योंकि जिसकी कोई उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और जिस स्थिति में वो हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं परिवारों में एक बड़ा शोक भी है और कहीं ना कहीं एक धक्का भी पूरे परिवार को लगा है। और इन परिवारों के साथ खड़े होकर राहुल गांधी शायद यही संदेश देना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता के तौर पे अगर सरकार जो जिस कार्रवाई का दावा कर रही है या तमाम तरह की जो बातें पिछले दिनों हो रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और जमीन पे क्या हो रहा है, क्या परिवारों के साथ में जो बातें कही गई उन्हें पूरा किया जा रहा है नहीं। और बिल्कुल साफ तौर पर इस मामले पे सियासत तो हमें देखने को मिल ही रही है, लेकिन इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए सबसे पहले लखीमपुर खीरी पहुंचना, तमाम तरह के जो पाबंदियां लगाई गई थी, चाहे धारा 144 हो, चाहे सीतापुर के डीएम और एसपी का लिखित में दिया जाना हो कि कृपया उन्हें एयरपोर्ट पे रोक लिया जाए, उन तमाम तरह की बंदिशों और सरकार की रोक के बावजूद वो पूरी, आप देख सकते हैं अभिषेक बताइए, बाहर निकल रहे हैं शायद खत्म होने को आई है। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं कि जी बिल्कुल यहाँ पर बाहर निकलने की तैयारी है, एक एक करके लोग निकलेंगे। हालांकि अभी केवल हमें एक ही नेता बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन बाकी दोनों लोग अभी अंदर हैं। रणजीत सुरजेवाला भी अंदर हैं, अजय कुमार लल्लू जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अंदर हैं, और अभी भी संवाद चल रहा है। लेकिन हलचल जो हमें यहाँ दिख रही है उससे लग रहा है कि अब कुछ ही समय में वो यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से निकलने के बाद दूसरा जो परिवार है उनसे मिलने के लिए वो जाएंगे। यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर वो आवास है, वहां पर उनको जाना है। और उसके बाद में क्या होता है ये देखना रोचक होगा। क्या वो लखनऊ वापस आते हैं, क्या वो यहीं रुकते हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, फिलहाल उस पर अभी संशय बरकरार है। जी अभिषेक, आप वहाँ की तस्वीरें बताते रहिए, क्योंकि देखिए हलचल तेज हो गई, अब शायद बाहर निकल रहे हैं, अंदर की बातें भी, तस्वीरें भी हमें दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ चल रहा है, आप उन तस्वीरों को ही डिस्क्राइब करते रहिए प्लीज।
बिल्कुल सईद, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से हलचल जो है वो तेज है इस वक्त। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो प्रशासनिक अमला है, जो सुरक्षा में लोग लगाए गए हैं, वो इस वक्त लोगों को हटने के लिए कह रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आप जगह छोड़ दीजिए। सामने राहुल गांधी आपको दिखाई देंगे, अब वहां से निकल रहे हैं। राहुल गांधी की मुलाकात यहाँ पर हो चुकी है, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक सामने हमारे राहुल गांधी हैं, उनके साथ में रणजीत सुरजेवाला है, उनके साथ कुछ बातचीत हो रही है। और उसके बाद में वो सीधे यहां से बाहर निकलेंगे और यहां से वो अगले परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो काफी तगड़ा यहां पर घेरा बनाया गया है, 2 से 3 लेयर की सुरक्षा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं और जो सुरक्षा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दी जाती है वो भी यहां पर है। और यहां पर आप देख सकते हैं अजय लल्लू इस वक्त बाहर आए हैं, वो कुछ कह रहे हैं, कुछ बातचीत यहां पर हो रही है। परिवार के साथ में लगातार संवाद चल रहा है। सभी लोग वहां अंदर हमें दिख रहे हैं, कमरे में इस वक्त खड़े हुए हैं, खड़े होकर कुछ बातचीत वहां पर चल रही है। और अब से कुछ ही देर में वो यहां से निकलेंगे, ज्यादा समय हमें नहीं लग रहा अभिषेक, क्योंकि लगभग 20 मिनट हो चुका है यहाँ पर उनसे बातचीत उनकी लगातार चल रही थी और यहाँ मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा था। और यहाँ पर हलचल बढ़ गई है, आप देख सकते हैं। आप बाहर निकल रहे हैं, राहुल गांधी बाहर निकल रहे हैं, रणजीत सुरजेवाला यहाँ पर निकले हैं, उनके पीछे यहाँ पर अजय कुमार लल्लू हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद में अब यहाँ पर जो है वो निकल रहे हैं और यहाँ से अब वो बाहर की तरफ निकलेंगे। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। परिवार कह रहा है सर, ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी सर, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जी। तो ये शिकायत कर रहे हैं कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इस बोल रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद हम एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखीमपुर खीरी की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद अब मीडिया से बात कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया वहां दे रहे हैं। सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। ये वो तस्वीरें हैं लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसके बाद। राहुल जी सब लोग आ नहीं पा रहे अभी। राहुल जी इधर कर दीजिए। मैम प्रियंका मैम आपने लंबा समय दिया। प्रियंका मैम आपने काफी लंबा समय दिया है। अरे क्या है आगे आगे इस वाली प्रेस को मदद कर रहे हैं आप लोग भी। अरे बहुत हमें भी जाने दीजिए। लखीमपुर खीरी में मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद राहुल और प्रियंका पत्रकारों से बातचीत करने जा रहे हैं। हम आपको वही सुना रहे हैं, किसी भी समय बोलेंगे और वो बात पूरी सुनेंगे। भीड़ बहुत ज्यादा है, पत्रकार राहुल प्रियंका से बात करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये संकरी गली भी है, खचाखच भरी हुई ये गली है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर जब वो घर से बाहर निकल रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने के बाद। चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल,
अजय कुमार लल्लू, रणदीप सुरजेवाला। बाहर की तरफ निकलेंगे, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर 5 लोगों को आज्ञा दी है उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने। मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं है, इनको न्याय मिलना चाहिए। इनको न्याय मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सिर्फ इतना कहा है। हालांकि राहुल गांधी की प्रतिक्रिया कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। राहुल प्रियंका पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद निकले हैं। ये सीधी तस्वीरें लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 4 किसानों की मौत और उसके बाद हुई हिंसा में 4 और लोग यानी कि कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को इनको न्याय मिलना चाहिए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी कुछ सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे, वो बस सबसे कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे कि राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे, राहुल गांधी ने क्या कहा है। लेकिन इस समय ये वो तस्वीरें, लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के 3 और नेता, 5 लोगों को इजाजत दी गई थी। एक बार फिर से सुनिए प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं। तो आप सुन रहे थे, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अभी तक जो प्रतिक्रिया मिली है वो प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ये बोली हैं कि पीड़ित परिवार और परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। प्रियंका गांधी ने यह कहा है, लेकिन वो कई परिवारों से मिले हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी के पलिया में मृतक किसान लवप्रीत के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार के साथ आधा घंटा के लगभग वक्त बिताया। दोनों ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस हर तरह से किसानों के साथ है। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में गांव वाले भी वहां पर मौजूद रहे। जो तस्वीरें लगातार हम आपको यहां दिखा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन जो बात कैमरा पर आई वो ये कि मृतक पत्रकार के परिजनों से मिलने के बाद जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बाहर निकले तो प्रियंका गांधी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है, आरोपियों की गिरफ्तारी पर बोली हैं। उन्होंने कहा है मृतक लवप्रीत के परिवार से मिलने के बाद कि तमाम जो 4 पीड़ित परिवार हैं, मेरे संघर्ष की बात आप छोड़ दीजिए। जब उनसे पूछा गया कि आपको 3 दिन हिरासत में रहना पड़ा, तब उन्होंने कहा कि मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं पीड़ित परिवारों का दुख बांटने और उनको न्याय दिलवाने के लिए। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। ये प्रियंका गांधी की तरफ से बयान आया है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, राहुल गांधी का बयान भी हम बस सबसे कुछ ही देर में आपको सुनवाएंगे। और इस समय पीड़ित परिवारों से मिलकर निकले हैं। उनके पीछे यहाँ पर अजय कुमार लल्लू है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद में अब यहाँ पर जो है वो निकल रहे हैं और यहाँ से अब यहाँ पर उनसे बातचीत लगातार चल रही है।